Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to do class 8th chapter 4 quadrilaterals, page number 107. Figure it out, question number 4. In our previous video we have already done question number 1, 2 and 3. Okay, so let's start our question. Draw a Venn diagram showing the set of parallelograms, kites, rhombuses, rectangles and squares. ओके देखिए यहाँ पे इन्होंने हमें कहा है कि हमें एक वेन डायग्राम बनाना है। ओके और वेन डायग्राम में क्या क्या शो करना है? पैरेललोग्राम शो करना है, काइट शो करना है, रोम्बस शो करना है, रेक्टेंगल शो करना है और स्क्वायर को शो करना है। तो देखिए डियर्स, क्वाड्रिलेटरल आपको पता ही है, क्वाड्रिलेटरल मीन्स एक ऐसा फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। ओके अब देखिए, अगर आपने ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, क्योंकि ये हमारा जो है वो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है, राइट। ये वाला जो पेज नंबर 107 का फिगर इट आउट है, ये इस चैप्टर का लास्ट फिगर इट आउट है। इसीलिए इसमें आपको जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टीज को आपको एंड में यूज करना बताया है। तो देखिए, पैरेललोग्राम हमने पढ़ा है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। काइट जो है, कई बच्चों को काइट के फिगर में कंफ्यूजन रहता है, तो देखिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को फिर से एक बार। काइट देखिए, काइट का फिगर जो है वो कुछ इस तरीके का फिगर होता है। ये देखिए, ओके तो इसकी जो ये जो दो अपोजिट साइड्स हैं, ये साइड और ये साइड, ये इक्वल होती है और इसी तरीके से ये जो दो अपोजिट साइड्स हैं ये इक्वल होती है। ये दो अपोजिट एंगल ये इक्वल होते हैं, प्लस इसका ये एक डायगोनल होता है और एक ये दूसरा डायगोनल होता है। लेकिन इसके डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ एक ये जो बड़ा वाला डायगोनल होता है ये इस छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है और यहाँ पे इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। ओके, यहाँ पे इसमें क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल, राइट। तो ये होता है आपका काइट, राइट। अब देखिए रोम्बस आपको पता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी जो चारों साइड होती हैं वो क्या होती है? इक्वल होती है, राइट। लेकिन ये देखिए इस तरीके का कुछ फिगर आपका क्या होता है? रोम्बस। तो रोम्बस की जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और इस तरीके से रोम्बस के डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ओके अब देखिए, रेक्टेंगल आपको पता है, रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ओके और इसके भी जो दो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इसके चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। अब आ गया है आपका स्क्वायर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि ये बात आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बिठा लीजिए कि स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर सारे क्वाड्रिलेटरल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ओके देखिए, स्क्वायर जब आप बनाते हैं तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। ओके इसके अलावा तो ये रोम्बस से सिमिलरिटी हो गई इसके भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और ये भी जब डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। जिस तरीके से रोम्बस और काइट में 90 डिग्री होता है उसी तरीके से स्क्वायर में भी 90 डिग्री होता है, जो कि आपका रेक्टेंगल में नहीं होता है। इसके भी चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। ओके तो आपका जो रोम्बस होता है, स्क्वायर है, वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपके हर क्वाड्रिलेटरल की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर जो है वो एक काइट भी होता है, स्क्वायर जो है वो रोम्बस भी होता है, स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है और स्क्वायर पैरेललोग्राम भी होता है। तो आई होप आप सबने रिवाइज कर लिया होगा इन सभी क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से, क्योंकि जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखिए, काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी जो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को मैच नहीं करता, यानी काइट को हम रोम्बस नहीं कह सकते हैं, काइट को हम रेक्टेंगल नहीं कह सकते, काइट को हम स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। देखिए अब हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सेट ऑफ
पैरेललोग्राम्स। मुझे क्या बनाना है? सेट ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए सपोज ये एक मैंने बड़ा सा सर्कल बनाया है, ये मेरा है सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स। ये जो सर्कल है इसके अंदर मेरे है सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स। ओके, ठीक है, ये जो सर्कल है ये मेरा है सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स। अब देखिए मुझे इसमें क्या शो करना है? काइट्स, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम आपको पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल होती है। तो उसी तरीके से अगर हम रेक्टेंगल को देखें तो रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है और इक्वल होती है। तो इस सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स के अंदर मैंने ये एक और सेट ड्रॉ किया है। ये हो गया मेरा सेट ऑफ रेक्टेंगल्स, ये हो गया मेरा सेट ऑफ रेक्टेंगल्स, राइट, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर पैरेललोग्राम की सारी कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसके भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसके भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो उसी तरीके से हम सेट ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर सेट ऑफ रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सारे रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम होते हैं। ओके, अब देखिए, अब हमें शो करना है काइट्स, रम्बस एंड स्क्वायर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो कि ना तो पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल नहीं होती है। तो उसके लिए हम एक अलग से सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, यहाँ मैं एक अलग से सर्कल ड्रॉ करूंगी और यहाँ पे मैं सारे काइट्स ले लूंगी। ये देखिए, ये मैंने सारे काइट्स ले लिए। ओके, तो ये जो मैंने अलग से ड्रॉ किया है ये मेरे क्या है? सारे काइट्स हैं। अब देखिए रम्बस एंड स्क्वायर। सबसे पहले अगर मैं स्क्वायर को देखूं तो देखिए स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होता है, और स्क्वायर के अंदर काइट की भी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं। स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और काइट सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रेजेंट होती है। इसलिए मैं ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है, ये देखिए, ये बीच वाला पोर्शन जिसमें आपके रेक्टेंगल भी आ रहे हैं, पैरेललोग्राम भी आ रहे हैं और काइट भी आ रहा है, इसको मैं कह दूंगी सेट ऑफ स्क्वायर्स। इसको मैं क्या कह दूंगी? सेट ऑफ स्क्वायर्स। अब देखिए, अब हमारा बच गया है रम्बस। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, रम्बस जो है, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी चारों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। रोम्बस में चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। प्लस इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो हम स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं, लेकिन रोम्बस को स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं ये जो सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स है, ये जो मेरा सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स है, इसमें मैं यहाँ पे क्या ले लूंगी? रोम्बस। ये वाला जो मेरा होगा ये क्या होगा? मेरा सेट ऑफ रोम्बस। रोम्बस से, क्योंकि रोम्बस को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं क्योंकि इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है। रोम्बस को हम रेक्टेंगल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, रोम्बस के चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। बट रोम्बस के अंदर काइट की कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है। काइट की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, और काइट्स के जब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, रोम्बस का भी बनाते हैं। मीन्स हम रोम्बस को काइट कह सकते हैं लेकिन काइट को रोम्बस नहीं कह सकते हैं। इसीलिए हमने काइट को ये अलग से शो किया है। ये आपका जो सेट ऑफ रोम्बस है ये किसके अंदर आ रहा है? सेट ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर, क्योंकि रोम्बस को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं और रोम्बस को हम काइट भी कह सकते हैं। और जो स्क्वायर है उसके अंदर सारी प्रॉपर्टी आ रही है, रेक्टेंगल की भी, रोम्बस की भी, पैरेललोग्राम की भी और काइट्स की भी। तो इस तरीके से ये जो वेन डायग्राम है, ये देखिए, ये सेट ऑफ रोम्बस को हम इस तरीके से शेडेड कर सकते हैं। आपके पास अगर कलर्स होंगे तो आप इस शेडेड रीजन को कलर्स से, डिफरेंट कलर्स से शो कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये वेन डायग्राम है जिसमें हमने सबसे पहले सेट ऑफ पैरेललोग्राम बनाया, पैरेललोग्राम के अंदर हमने सेट ऑफ रेक्टेंगल बनाया,
उसके बाद काइट के लिए हमने एक अलग से सर्कल ड्रॉ किया और उसके बाद स्क्वायर को हमने मिड में रखा क्योंकि वो रेक्टेंगल भी है, वो रम्बस भी है, वो काइट भी है और वो पैरेललोग्राम भी है। रोम्बस को हमने पैरेललोग्राम के अंदर रखा और काइट के अंदर रखा। तो आई होप आपको ये वेन डायग्राम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसी पे बेस्ड हमसे 3 क्वेश्चंस हैं, वो 3 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं जल्दी से। ओके, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पॉइंट्स हैं इसमें। चलिए जल्दी से करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट में हमसे पूछा है व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ पैरेललोग्राम। आपको एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जो कि काइट भी हो और पैरेललोग्राम भी हो। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था आप आंख बंद करके आंसर में स्क्वायर लिख सकते हैं। सबसे पहले में आंसर आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो काइट भी है और जो पैरेललोग्राम भी है। और इसमें आप रोम्बस भी लिख सकते हैं क्योंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है और रोम्बस भी एक काइट है। ओके, तो दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे। आप स्क्वायर भी लिख सकते हैं और आप काइट भी रोम्बस भी लिख सकते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट में पूछा है कैन देयर बी अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ रेक्टेंगल। क्या कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो काइट भी हो और रेक्टेंगल भी हो। तो देखिए अगेन हम स्क्वायर को बोल सकते हैं, स्क्वायर जो है वो काइट भी है और रेक्टेंगल भी है क्योंकि स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं और स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल की भी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। तो अगेन इसका आंसर भी आपका स्क्वायर ही होगा। नेक्स्ट, इज एवरी काइट अ रोम्बस। क्या हर काइट रोम्बस है। तो मैंने आपको वेन डायग्राम बनाते समय ही क्लियर कर दिया था कि काइट जो है वो रोम्बस नहीं है। हम रोम्बस को काइट कह सकते हैं लेकिन काइट को रोम्बस नहीं कह सकते क्योंकि काइट के अंदर रोम्बस की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट नहीं होती है। रोम्बस की 4 साइड्स इक्वल होती है लेकिन काइट की सिर्फ 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, एवरी काइट इज नॉट अ rhombus. And next point, if not, what is the correct relationship between these two type of quadrilateral। उन्होंने बोला है ये 2 टाइप के क्वाड्रिलेटरल काइट्स और रोम्बस, इनमें क्या रिलेशनशिप है। तो इसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ओके, काइट्स और रोम्बस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ यही रिलेशनशिप है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और अपोजिट साइड्स रोम्बस की भी इक्वल होती है। ओके, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं no, there is not any relationship between these 2 types of quadrilaterals। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले एक ही चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को वेन डायग्राम को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले आप ये जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स आपको दिए हैं, पैरेललोग्राम, काइट्स, रम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इनके प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ लीजिए। और अगर आपको नहीं समझ आ रहे तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। चैप्टर 4 के क्वाड्रिलेटरल्स के मैंने वीडियो पोस्ट किए हुए हैं, उनमें जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद वेन डायग्राम बनाइए, वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को आना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।